24-25 विषय गणित कक्षा 10वीं, समय 3 घंटा और प्रश्न 75 अंक के हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के सवाल है और उनके उत्तर क्या होंगे। तो आप उत्तर मिला सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए 4 और 7 का HCF होगा। तो देखिए 4 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए उसका HCF होगा 1। फिर समांतर श्रेणी 3 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 का सर्वांतर होगा। तो ये ऋण 2 इसका क्या होगा, सर्वांतर होगा। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2, तब जो है एक अद्वितीय हल होता है। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ऋण B अपॉन A, ऑप्शन नंबर 7। फिर द्विघात समीकरण 2x² ऋण 8x धन 6 में D का मान होगा। तो देखिए D जो है विविक्तकर होता है, विविक्तकर D बराबर होगा B² माइनस 4AC। ठीक है, B² माइनस 4AC ये सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर इनमें मान रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, B का मान आ जाएगा यहाँ पर 8, ऋण 8 तो ऋण 8 का वर्ग 64, ऋण 4 गुणित 2 गुणित 6। ठीक है, 24 दूनी 48, 64 में से 48 गया तो 16, तो ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में D समांतर BC, तो BD 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर, AD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर AD का मान जो है फ्रेंड्स इस तरीके से निकलेगा। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, ये हो गया ABC और DE। ठीक है, तो देखिए D समांतर BC है। अब BD का मान दिया 7.2, ये वाला मान दिया 7.2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7.2 और तो इसका जो अनुपात होगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखिए AD का मान हो जाए ज्ञात करना है, तो AD का मान हम मान लेते हैं x, तो x बटे BD का मान 7.2 बराबर AE का मान हो गया 1.8 बटे 5.4। देखिए यह दशमलव से दशमलव कट गया तो 18 54, तो 1/3 इसका गुना इधर हो जाएगा। तो x बराबर 3 दूनी 6 है ना, और इसका गुना इधर होगा 7.2 में 3 का भाग दे देंगे तो 24 2.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर स राइट होगा, सॉरी ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में देखिए पहला सवाल, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण खालिस्तान होते हैं। तो जो समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं ये समान होते हैं। फिर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन होता है शेषफल। फिर समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद हो जाएगा 20। फिर त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। फिर बहुपद x पर कितने की घात लिखा है का वर्ग धन 4x धन 8 में शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग होता है -b अपॉन a। तो यहाँ पर 4 ऋण 4 बटे 1 बराबर ऋण 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरीके से ये खालिस्तान सही सत्य हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इसमें x धन b बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है, तो सही है। फिर दूसरा है ax² धन bx धन c बराबर 0 के 2 शून्यक होंगे, ये भी सत्य है। फिर x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो d छोटा होता है 0 से, यह सत्य।
ठीक है। फिर 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ए सत्य। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो समीकरण निकाय का एक युग्म संगत है, तो ये भी सत्य है। तो इस तरीके से पहला दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवा x धन 1 का वर्ग बराबर 2 x ऋण 3 एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने पर ये सत्य है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चौथा देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी बनाइए में देखिए पहला है x धन b, एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वियुक्तिकर का मान ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के हल होंगे। तो देखिए इसके जो हल होंगे ये अनंत हल होंगे। फिर है श्रेणी 3, 5, 7, 9 का सर्वांतर होगा। तो इसका जो सर्वांतर हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है समांतर श्रेणी का अनुपात, तो ये प्लस n-1 इंटू डी। फिर x पर 3 की घात, ये जो है त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। देखते हैं पांचवा द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दूसरा है 4, 6, 8 डैश डैश 40 पदों की संख्या कितनी होगी। 40 पदों की संख्या कितनी होगी, तो 40 पदों का इसमें योगफल निकालना है। ठीक है, फिर है द्विघात समीकरण x स्क्वायर धन x धन 1 का वियुक्तिकर का मान लिखिए। तो इसका वियुक्तिकर का मान हो जाएगा ऋण 3। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर, एक है वृत्त और दूसरा वर्ग। अगला है रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होने का प्रतिबंध। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और अगला है संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी ये सवाल जो है आप आगामी परीक्षा के हिसाब से इनको अच्छी से तैयारी कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें।